भारत से 300 बार जंग लड़ने की धमकी दी गई है। कार्यवाहक पीएम अनवरुल हक ने यह धमकी दी है। आपको बता दें, चुनाव की तैयारी में पाकिस्तान जुटा हुआ है और पाकिस्तान का चुनाव आयोग 8 फरवरी को होने वाले आम चुनावों के कार्यक्रम रविवार को घोषित भी कर सकता है। हालांकि जियो न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान चुनाव आयोग 17 दिसंबर को चुनाव कार्यक्रम का ऐलान करेगा। कार्यक्रम की घोषणा के अगले दिन से नामांकन पत्र भी दाखिल किए जाएंगे। हालांकि खबर में यह भी कहा गया है कि आयोग को 8 फरवरी को प्रांतीय असेंबली और संसद का चुनाव कराने की प्रक्रिया पूरी करने में 54 दिन लगेंगे। अनवरुल हक काकर पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन और बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीकी पे रहमो करम पर सत्ता में भी हैं। भारत से युद्ध लड़ने की धमकी आपने सुनी, और यह हालत तब है जब उनके देश की जनता भूखी मरने के कगार पर है और पाकिस्तानी सेना के पास भारत से लड़ने लायक हथियार तक नहीं है, फिर भी गीदड़ भपकी दे रहे हैं। जबकि हकीकत आपके सामने, और हकीकत यह कि पाकिस्तान सेना भारतीय सेना के आगे कहीं टिकती भी नहीं है। इसलिए जरा इन ग्राफिक्स के जरिए ये डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, जहां देखिए पाकिस्तान अब तक भारत से 4 बार युद्ध हार चुका है। पाकिस्तान के पास एक्टिव सैनिकों की संख्या भारत से आधी है और भारत के पास एक्टिव सैनिक देख लीजिए 14,50,000, पाकिस्तान के पास मात्र 6,54,000। और पाकिस्तान के हथियारों की संख्या भी भारत की तुलना में आधी ही है। हमारे पास पाकिस्तान की तुलना में कई गुना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज के आधार पर यह अत्याधुनिक हथियार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सेना 4थे नंबर पर है, पाकिस्तानी सेना 7वें नंबर पर। अब भारत पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की भी बात यहां पर करनी जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो करीब 350 अरब डॉलर है। भारत की अर्थव्यवस्था करीब 4,000 अरब डॉलर है। एक और खास इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि पाकिस्तानी पीएम की युद्ध की ये जो गीदड़ भपकी आपने सुनी है, इसके पीछे वहां प्रस्तावित चुनाव है। बड़े कारण भी देख लीजिए। बिगड़ती कानून व्यवस्था, उसको लेकर तो लगातार सुर्खियां बनती रहती हैं। खस्ता हाल अर्थव्यवस्था का हाल भी जग जाहिर है। हालांकि पीएमएलएन और पीपीपी से जनता की नाराजगी भी सामने है। हालांकि इमरान खान की बढ़ती लोकप्रियता क्या ये मुश्किल अब उनके लिए पैदा कर रही है? सीधे लाहौर रुक करती हूं। मेरे सहयोगी गुलाम अब्बास इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गुलाम, इन बड़े कारणों के पर जाने से पहले मुझे बस इतना बता दीजिए, ये किस आधार पर जनता के बीच जाकर ये बयान दिया जा रहा था और ये भी कह दिया कि हम तो 300 बार जंग लड़ने के लिए तैयार हैं? जी सुरभि, पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवरुल हक काकड़ जो है वो 2 दिन के दौरे पर मुजफ्फराबाद में है। आज भी उन्होंने वहां पे हुर्रियत नेताओं से मीटिंग की है और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और कश्मीर की जो कैबिनेट मीटिंग है उसको भी शेयर किया। तो कल ये जो बयान है जो हमने चलाया है, ये लॉजिस्टिक जो असेंबली है, कश्मीर की जो असेंबली है, वहां पर ये भाषण दे रहे थे। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहले केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है जो कि कश्मीर की असेंबली में जिन्होंने भाषण दिया। इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर होते थे, जो कि मुंतखब होके आते थे, जो इलेक्ट होके आते थे, वही सिर्फ भाषण देते थे। ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिसमें इन्होंने ना सिर्फ ये 300 बार जंग की बात की सुरभि, वहां पर उसके साथ साथ यासीन मलिक की, सैयद अली गिलानी की, इवन के बुरहान वानी को भी प्राइज किया। और उन्होंने कहा कि उनकी कुर्बानियां जो है उनको उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो इसके साथ साथ अनवरुल हक काकड़ ने यहां तक भी कह दिया कि आज जो कैबिनेट मीटिंग के बाद उनका बयान सबसे चुंगा देने वाला सामने आया। उन्होंने कहा कि हम इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पे रखते हैं। ये अब से 4 मिनट पहले का स्टेटमेंट है। ये अभी जो कैबिनेट मीटिंग हुई है कश्मीर में मुजफ्फराबाद में, उसके बाद अनवरुल हक काकड़ ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो 5 अगस्त के हवाले से इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि हम उस फैसले को जूते की नोक पे रखते हैं। ये अनवरुल हक काकड़ का स्टेटमेंट था, जो कि अभी भी उनका विजिट जो है मुजफ्फराबाद में वो मौजूद है। 2 दिन का उनका विजिट है और वो वहीं पे मौजूद है और आज शाम में वो वापस इस्लामाबाद पहुंचेंगे।